दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैसे तो चूज फंक्शन एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसके बेसिक फंडे को समझ गए कि ये किस तरह से काम करता है तो एक्सेल के बड़े बड़े फंक्शंस एंड फार्मूलाज में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरे आने वाले एडवांस लेवल के एक्सेल वीडियोस में भी ये चूज फंक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चूज फंक्शन भी एक मोस्ट यूजफुल फंक्शन है एक्सेल में, और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो बड़े बड़े फंक्शंस भी फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको ये फंक्शन जरूर आना चाहिए। चलिए सीखते हैं कि चूज फंक्शन किस तरह से काम करता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है चूज फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें मैंने कैटेगरी वाइज एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर और पुअर को असाइन किया हुआ है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे 2 लिखें तो वेरी गुड आए, 1 लिखें तो एक्सीलेंट आए, इसी तरह से अगर 5 लिखें, जैसे कि 1 2 3 4 5, पुअर 5 नंबर पे आ रहा है तो 5 लिखें तो यहाँ पे पुअर आ जाए। तो किस तरह से मैं चूज फंक्शन के थ्रू इसको कर सकता हूँ। बहुत ही ईजी है दोस्तों। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करना होगा इक्वल चूज फंक्शन। चूज फंक्शन लेने के बाद में आपको सेल का रेफरेंस देना होगा, जैसे कि सिंटेक्स में बोला जा रहा है। तो इंडेक्स नंबर यानी कि मैं सेल का रेफरेंस दूंगा कि किस सेल के रेफरेंस से मुझे इनका आउटपुट चाहिए। उसके बाद में मुझे कोमा प्रेस करना होगा। अब डबल इन्वर्टेड कोमास में ये सारी कैटेगरीज असाइन करनी होंगी। सबसे पहली कैटेगरी मेरी एक्सीलेंट आ रही है, तो मैं अपने कीबोर्ड से डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक्सीलेंट को टाइप कर दूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा। कोमा प्रेस करूंगा, उसके बाद में दूसरी जो कैटेगरी है वो वेरी गुड है, तो इसे भी मैं डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज कर दूंगा। इसी तरह से मैं जितनी भी ये कैटेगरीज आ रही हैं इनको डबल इन्वर्टेड कोमास में कोमा के सेग्रीगेशन के साथ में क्लोज करता जाऊंगा। जब मेरी सारी कैटेगरीज फिनिश हो जाएगी उसके बाद में मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एज पर द 5 नंबर इस कैटेगरी में से पुअर उठ के आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे जैसे ही मैं नंबर चेंज करूंगा, तो जैसे कि मैंने 2 नंबर प्रेस किया और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 2 नंबर पे मेरा वेरी गुड आ रहा है, तो ये वेरी गुड ले लेगा। चलिए इस फंक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। आपको चूज फंक्शन लेने के बाद में सबसे पहले सेल रेफरेंस देना है और उसके बाद में जो भी आपकी कैटेगरीज है वो आपको असाइन कर देनी है। क्योंकि ये सारे टेक्स्ट थे इसलिए मैंने इनको डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया है। अगर आप चूज फंक्शन के थ्रू कुछ नंबर वगैरह असाइन कर रहे हैं तो उनको डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको डालने की जरूरत नहीं है। और चूज फंक्शन में आप सेल रेफरेंस देने के बाद में जो सबसे पहले लिखेंगे वो एज अ 1 कंसीडर करता है चूज फंक्शन। जो सेकंड नंबर पे लिखेंगे वो सेकंड कंसीडर करेगा। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, 5, यानी कि चूज फंक्शन जो है वो सीक्वेंस वाइज काम करता है। जो फर्स्ट में आएगा उसको नंबर 1 कंसीडर करेगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको सेकंड, थर्ड नंबर पे आएगा थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ। चलिए एक और एग्जांपल के साथ में चूज फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने वीक डेज के नेम लिए हुए हैं। मैं यहाँ पे चूज फंक्शन टाइप करूंगा इक्वल चूज। जैसे कि मुझे सेल रेफरेंस लेना होता है तो इस सेल का मैं रेफरेंस ले लूंगा, कोमा प्रेस करूंगा और इन सभी वीक डेज को इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। क्योंकि ये सभी टेक्स्ट है इसलिए मैं इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करूंगा। अगर मुझे कुछ नंबर वगैरह असाइन करने होते चूज फंक्शन में तो मैं विदाउट इन्वर्टेड कोमा भी कर सकता था। सबसे पहले संडे है, मैं संडे टाइप कर दूंगा। इसी तरह से सभी वीक्स के नाम मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा।
मेरे सभी वीक के डेज के नाम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एंटर प्रेस करूँगा। क्योंकि यहाँ पे 1 टाइप था तो इसलिए संडे आ गया। मान के चलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया तो मंडे आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगर 7 टाइप करूँगा तो सैटरडे आ जाएगा, और 5 टाइप करूँगा तो थर्सडे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है। और क्योंकि मेरे पास में डेज 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 जैसे कि वीक में होते हैं, तो अगर मैं इन 1 से लेके 7 तक की काउंटिंग को छोड़कर 0 टाइप करता हूँ या फिर 7 से कोई बड़ा नंबर टाइप करता हूँ तो ये फंक्शन एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो सीक्वेंस लिया है चूज फंक्शन के अंदर वो 7 डिजिट तक है, जिसमें फर्स्ट डिजिट पे संडे आ रहा है, सेकंड पे मंडे, थर्ड पे ट्यूसडे, फोर्थ पे वेडनेसडे, फिफ्थ पे थर्सडे, सिक्स्थ पे फ्राइडे और सेवन्थ पे सैटरडे। सेवन्थ नंबर ऑफ सीक्वेंस डिजिट में मैंने सारे डेज को फिनिश कर दिया है। अब 7 के बाद में कोई और टेक्स्ट मैंने असाइन नहीं किया है एज अ सीक्वेंस डिजिट, तो इसलिए 7 के बाद में जितने भी बड़े नंबर आ रहे हैं या एक से छोटे नंबर जो हैं जैसे कि 0 या कोई माइनस वैल्यू, तो ये एरर शो करेगा। इस एरर को हटाने के लिए मैं इस फंक्शन में इफ एरर का यूज कर सकता हूँ। इफ एरर मुझे किस तरह से लगाना है, जो ये फंक्शन है इस फंक्शन को मुझे F2 करना होगा। F2 करने के बाद में इक्वल के बाद और चूज फंक्शन से पहले मुझे कर्सर को रखना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा इफ एरर फंक्शन। इफ एरर फंक्शन लेने के बाद में मुझे सबसे लास्ट में आ जाना है इस फंक्शन के, और यहाँ पे कोमा प्रेस करने के बाद में इन्वर्टेड कोमा में एरर की जगह में जो भी मैसेज रिफ्लेक्ट कराना चाहता हूँ उस मैसेज को मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, प्लीज एंटर वैलिड नंबर ऑफ एंट्री। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये टाइप किया है। आप चाहें तो इफ एरर लगाने के बाद में कुछ पे डाल सकते हैं, जैसे कि नॉट एप्लीकेबल, ब्लैंक, या जो भी आप प्रीफेयर करें। ब्रैकेट को क्लोज करके मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो इस इफ एरर को लगाने से मुझे बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई 0 या 7 से बड़ी डिजिट टाइप करेगा तो ये प्लीज एंटर वैलिड नंबर ऑफ एंट्री रिफ्लेक्ट करेगा, और जैसे ही 1 से लेकर 7 तक के बीच का कोई भी नंबर टाइप करेगा तो ये करेक्ट आंसर एज पर द वीकडेज नेम दिखाएगा। तो आई होप कि चूज फंक्शन का बेसिक वर्क ऑफ नेचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह के यूजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।